पंचायत में शिक्षक लेवल 2 पे पोस्टिंग हो रखी है। अच्छा, नालपुर में पोस्टिंग है जी। हाँ। और उससे पहले मैं रेलवे में भी सेवाएं दे चुका हूँ। अभी ये मेरी तीसरी सरकारी सेवा होती तीसरी सरकारी सेवा। देखो, नौकरी आती है तो इस प्रकार से आती है। आप हैं संदीप कुमार, 34वीं रैंक हासिल किए हिंदी व्याख्याता में, इसके लिए जोरदार तालियां। और इनका मैं जीएस हिंदी क्लासेज की ओर से स्वागत करते हैं। मैं कर रहा हूं स्वागत। थैंक यू सर। और आगे भी ये सफलता है वो प्राप्त करते रहें। स्वागत तो एक फॉर्मेलिटी है, वैसे स्वागत है वो मन से होता है, श्रद्धा से होता है, ये सारा उसमें है। ये देख लो, बिल्कुल फिट हो गया ना। फिट ही हो गया तो रिजल्ट भी अच्छा आया, तो साफा भी अच्छा है। तो इन्होंने तैयारी कैसे की, इनकी रणनीति कैसी थी, फर्स्ट पेपर में इन्होंने ज़्यादा स्कोर किस कारण से किया, ये सब चीज़ें हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको संदीप आप बताओगे। जी सर। और सबसे पहले मैं जीएस हिंदी क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विद्यार्थियों से विचार विनिमय के लिए मुझे मंच प्रदान किया। विद्यार्थियों से ऐसे जो कैंडिडेट्स जो हमारी प्रेरणा बन सकते हैं उनको वक्त वक्त पर हम बुलाते हैं, और सबकी लालसा यही रहती है कि मेरा इंटरव्यू हो, क्योंकि इंटरव्यू कब होता है, जब सिलेक्शन हो जाए। इसलिए सिलेक्शन है वो सब करवाना चाहते हैं। तो आप यानी भावी जो अभ्यर्थी हैं वो ये ज़रूर इस बारे में उनकी आकांक्षा जगेगी कि भाई मैं भी यहाँ इस चैनल पर इंटरव्यू दूँ। तो बहुत दिन हो गए और समय नहीं मिला, कभी मुझे टाइम नहीं मिला, कभी संदीप को समय नहीं मिला, क्योंकि ये पहले से ही कार्य रहता है। ये चीज़ें भी आप बताएंगे ये। तो संदीप, ये इससे पहले भी नौकरी कर रहे हो आप? जी सर। हाँ, कौन सी? अभी मेरी खेतड़ी ब्लॉक में नालपुर ग्राम पंचायत में शिक्षक लेवल 2 पे पोस्टिंग हो रखी है। अच्छा, नालपुर में पोस्टिंग है। जी। हाँ। और उससे पहले मैं रेलवे में भी सेवाएं दे चुका हूँ। अभी ये मेरी तीसरी सरकारी सेवा होती तीसरी सरकारी सेवा। देखो, नौकरी आती है तो इस प्रकार से आती है, और वो एक के पास ही क्यों आती हैं, इसका मतलब उनकी रणनीति सही है, यानी उसका जो तैयारी करने का जो तरीका है वो अच्छा है। मेहनत तो है ही, मेहनत के अलावा बहुत सारी जो बातें होती हैं वो हैं जो सिलेक्शन में हमें कोई न कोई मायना रखती हैं। अब ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर। तो चलो, महिमा आप पूछो भाई। ये कई दिनों से, क्योंकि ये 1 नंबर से रह गई थी, 1 नंबर से रही फर्स्ट पेपर में। तो हाँ, इस साइड में आ जाओ, इस साइड में। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू मैम। मैं फर्स्ट पेपर के बारे में पूछना चाहती हूँ, आपकी क्या रणनीति रही, क्या बुकलेट रही आपकी? फर्स्ट पेपर में मैम मैंने ज़्यादातर नोट्स खुद ही बनाए थे। इसके अलावा साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी थी। मैथ्स की मुझे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मैं पहले से बीएससी किया हूँ। और स्कूल मैनेजमेंट और उनके लिए मैंने किताबें खरीदी थी। और जीके के लिए, हिस्ट्री जीके के लिए मैंने नोट्स बनाए थे खुद। हमेशा से मैं खुद के नोट्स ही पढ़ता हूँ, मैंने कभी गाइडें नहीं खरीदी। और पॉलिटी के लिए क्या पढ़ा आपने? पॉलिटी के लिए मैडम नोट्स बनाए थे मैंने, और बेयर एक्ट की सहायता ली थी, क्योंकि आजकल आर्टिकल्स है वो डेप्थ में पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो बेयर एक्ट से लिखे थे खुद अपने नोट्स के अंदर। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, जैसे फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में? वो मैम ये है कि जैसे स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं पहले से टीचर हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 7 घंटे बचते थे तैयारी के लिए। उस 7 घंटे को मैंने 3 घंटे और 4 घंटों में डिवाइड किया था। 3 घंटे फर्स्ट पेपर और 4 घंटे सेकंड पेपर। उस 3 घंटे के अंदर मैं ज़्यादातर जीके यही सब पढ़ता था, क्योंकि मैथ साइंस ये सब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पढ़ने की, पहले से तैयार थी। इंग्लिश भी अटेम्प्ट किया आपने? इंग्लिश के लिए बुक थी मेरे पास, उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा था। वैसे भी मेरी रीट की तैयारी की थी मैम, तो हिंदी इंग्लिश मेरी अच्छी थी पहले से ही। आपका क्या स्कोर रहा फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में मैम 39 क्वेश्चन थे मेरे सही सही काट पीट के। कितनी 45 अटेम्प्ट किए थे मैंने। अच्छा, फिर आपके नेगेटिव तो हाँ कम जी, है। हाँ, वो तो होते ही है हमेशा। और पेपर में जैसे करने का क्या तरीका था आपका? क्वेश्चन मैं मैम जो 2 राउंड करता था हमेशा। वैसे तो 30 प्रश्न करता था। 30 प्रश्न पढ़े जो आते हैं उसका वो हमारे में भर दिया, उसके बाद फिर 30 पढ़ता था, फिर 30 पढ़ता था, ऐसे करता था। नहीं, मेरे तो ऐसे होता है कि टाइमिंग कम हो जाता है पेपर तो में। वो आप टुकड़ों में करोगे ना तब टाइम हो जाएगा मैनेज। चल ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो फर्स्ट पेपर के बारे में
पूछ लिया, फर्स्ट पेपर ही है। और फर्स्ट पेपर में आप देखो स्कोर देखो 39, 30 से अब बहुत कम गए हैं, गए वो तो 2 गुना में तो आए ही हैं लगभग। तो ये आप देखिए कि 39 क्वेश्चन सही है। तो 39 क्वेश्चन हम सही कैसे करें, और कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी होंगी, तो उनके बारे में भी संदीप वो बताएंगे। तो प्रीति पूछेगी ये, इसके कई दिनों से ये है कि मैं कौन सी किताब कौन सी पढ़ूं, तो ये किताब के बारे में बताएं। बहुत बहुत बधाई हो भैया। थैंक यू मैम। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम पे आपने रिवीजन कैसे करा है? लास्ट टाइम मैम मैंने क्या है कि सुबह से 6 बजे तक शाम को तो मैं पढ़ता था, रिवीजन करता था। फिर शाम को 6 बजे से रात 11 बजे तक सिर्फ टेस्ट देता था। अच्छा, टेस्ट में कितना क्या रहता था आपका? टेस्ट में मैम यही 125 130 इसके बीच में आते थे सेकंड पेपर में। कभी आपके कम आते तो आप डिमोटिवेट नहीं होते? मैडम ऐसी सिचुएशन कभी हुई नहीं मेरे साथ, लेकिन वैसे इन परिस्थितियों में आपको थोड़ा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस कैसे रहता है फिर? लास्ट टाइम पे मैडम ये है कि आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो तो होके रहेगा। आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर भी डर तो लगता ही है, कितनी भी तैयारी अच्छी हो जाए। रिवाइज कितनी बार करा था लास्ट टाइम पे आपने? लास्ट टाइम मैम अंत के जैसे मेरी छुट्टियां हुई थी, ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ था, उसमें मुझे 38 डेज मिले थे तैयारी के लिए। उसमें मैंने 2 बार तो रिवीजन पूरा कर लिया था। उसके बाद शाम को टेस्ट देता था, उसमें जैसे कोई टॉपिक मेरा गलत हो गया क्वेश्चन तो मैं उसको फिर से देख लेता था। ऐसे वो हर रोज़ रिवीजन चलता रहता था ऐसे, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो गलतियाँ निकलेंगी, फिर वो आप गलतियाँ जहाँ पे निकलती हैं वो टॉपिक देख लेते हो आप। सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन करे थे आपने? सब्जेक्ट में वो मुझे याद नहीं एकदम, लेकिन अभी मेरे 119 बचे हैं काट पीट के। 119 अभी बच्चे? सही से मुझे याद नहीं है, तो 138 या 139 ऐसे कुछ किए थे शायद। अच्छा, करंट कहाँ से पढ़ा था आपने? करंट मैम लास्ट टाइम आखिर के जब 2 महीने बचे थे तभी किताबें खरीदी थी मैंने, बाकी करंट को मैंने कभी तवज्जो दिया नहीं। अच्छा, करंट में कितने सही हुए थे आपके? करंट में मैंने किया ही नहीं, एक भी नहीं किया, सारे ही छोड़ दिए थे। करी नहीं? नहीं। मैथ करी थी क्या आपने? हाँ, गणित सारे की थी, गणित के सारे क्वेश्चन सही थे जितने किए थे। इंग्लिश के? इंग्लिश के भी सारे सही थे, 5 आए थे उसमें, मैंने 4 किए थे, चारों सही थे। साइंस के भी? साइंस के भी किए थे, इन्हीं में तो स्कोर हुआ है। जिक्के तो वैसे मेरा कभी अच्छा था आपने कुछ छोड़ा भी था क्या? नहीं, छोड़ा नहीं मैंने, पूरा 75 सारे नंबर का subject? पढ़ा था, क्योंकि जिक्के में मेरा सही नहीं हुआ, एक भी मैंने किया नहीं, लेकिन पढ़ा था मैंने, ऐसा नहीं है। माइनस में नहीं गई ज़्यादा आप? हाँ, 45 किए थे, 39 बच गए। अच्छा, चलो लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस कैसे रहता है ये बता दो बस। लास्ट टाइम ऐसा है मैडम, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, टेस्ट देते हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। और लास्ट के टाइम मैं ये कहूँगा, आप टेस्ट जितने दे सकते हो उतने दो, और फुल लेंथ तो खूब दो, कम से कम 4-5, क्योंकि फुल लेंथ में क्या है कि वो समग्र पाठ्यक्रम का एक बार रिवीजन हो जाता है। वैसे सब्जेक्ट में तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार भी 115 बच्चे थे मेरे काट कूट के, पर फर्स्ट पेपर में रह गई मैं। फर्स्ट पेपर में चॉइस से हुए थे मेरे। अच्छा, तो फर्स्ट पेपर में ऐसा है, आप सही अनुपात में विभाजित कीजिए उनको, समय को, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या है कि हिंदी आपको अच्छी लगती है पढ़ने में, तो आप सारे दिन हिंदी पढ़ते हो। नहीं, इस बार नहीं पढ़ी हिंदी बिल्कुल ही, इस बार तो फर्स्ट पेपर ही पढ़ा है। वो भी तो गलत है ना, तो क्योंकि सिर्फ फर्स्ट पेपर भी तो नहीं पढ़ना है, दोनों हिंदी पढ़ने। तो सर से पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि 10 दिन में भी रिवाइज कर सकते हैं हिंदी हो तो, पर फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी दिक्कत है। फर्स्ट पेपर में आप टेस्ट दीजिए जितने दे सकते हो, हिंदी में तो accuracy आपकी बिना पढ़े भी टेस्ट देते हैं तो भी 2-3 ही गलत होते हैं, सारे सही होते हैं हिंदी में तो। पर फर्स्ट पेपर में दिक्कत है, अगर सर के जैसे कोई फर्स्ट पेपर पढ़ा दे तो फर्स्ट पेपर में रैंक आ जाए। वो तो मैम कई बार शिक्षक मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, हमने भी तो खुद तैयारी की है। फर्स्ट पेपर के लिए ना घनश्याम जी जैसे सर मिल जाए ना तो मेरी तो रैंक आ जाए, ये बता दूं मैं तो। अब सर को कष्ट करना होगा ये भी। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो फर्स्ट पेपर है वो ही इसमें है, लेकिन संदीप एक बात बताओ कि ये सेकंड पेपर है उसका भी तो महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि मेरिट में हम कब आएंगे? हाँ सर, क्योंकि जब स्कोर तो सेकंड उसी में होता हाँ था। स्कोर है वो किस में होगा? सेकंड पेपर में होगा। जैसे अपने मुकेश है वो किस में रहा? फर्स्ट पेपर में रहा वो। हाँ बस। अबे सर, उसके लिए मुझे पर्सनली बुरा लग रहा है, सिलेक्शन लेके अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ खड़ा होता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग नहीं, वो अगली साल हो जाएगा, इस बार अच्छी तैयारी कर रहा है वो। हाँ, तो ये दोनों साथ ही थे, और मुकेश का फाइनल सिलेक्शन है वो हुआ नहीं। उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेहनत की थी। मेहनत बहुत की उसने, लेकिन वो क्या कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रह जाते हैं। इसीलिए तो इसका नाम ही इंटरव्यू है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये प्रचारार्थ है, ये मान लो आप,
ठीक है ना। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि कैंडिडेट्स हैं उनको ये बताना कि पढ़ना ही केवल पर्याप्त नहीं है, उसमें स्ट्रेटेजी भी काम करती है। यानी ऑन द स्पॉट आप परीक्षा में क्या करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोई परीक्षा जिसने सफलता प्राप्त की है वही बता सकता है। जैसे संदीप बता सकता है कि भाई इसने वो जो 3 घंटे या 2.5 घंटे का जो टाइम था उसमें किस प्रकार से उसको मैनेज किया। तो सौम्या पूछेगी, आ जाओ। हाँ पूछ लो जो भी आपकी क्वेरी है, ये पूछने के लिए ही तो है कि सबकी समस्याएं हैं वो अलग अलग हैं। एक समस्या तो सबके सामने आ रही है फर्स्ट पेपर वाली, तो फर्स्ट पेपर में तो ये बता ही रहे हैं कि छोड़ना कुछ नहीं है, 75 अंक हैं वो पूरे के पूरे कवर करने हैं। हम छोड़ देते हैं तो पूर्णांक कम हो जाता है, तो ये बात वो ये बता रहे हैं। हाँ जो साइड से बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे भी पहले पेपर के बारे में ही पूछना है आपसे क्या दिक्कत है मैडम आपको पहले पेपर में? कि लास्ट टाइम में जो इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे एक साथ अच्छे से कर देखो, सके। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि मैं 3 घंटे फर्स्ट पेपर पढ़ता था। उस 3 घंटे को मैंने आधे घंटे में डिवाइड कर रखा था, तो 6 हो गए, 6 पार्ट्स। उस 6 पार्ट्स के अंदर मैं हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस मैथ तो मैंने पढ़ी नहीं मैडम, क्योंकि मेरी तैयार थी पहले से। लास्ट के 5-4 दिन मैं मोटा मोटा देख के गया था बस। तो आप भी ऐसे ही करो, आधे घंटे में, आधे घंटे। वैसे 40 मिनट ही अच्छे से पढ़ाई होती है, उसके बाद वैसे दिमाग थक जाता, आपको सब्जेक्ट बदलना ही पड़ेगा। और जैसे आप तो मैथ साइंस से हो तो आपने करंट अफेयर छोड़ दिया, आपका तो हो गया। हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो हम तो करंट अफेयर छोड़ भी नहीं सकते। नहीं, मैंने छोड़ा नहीं था मैडम, मैंने पढ़ा था। वो क्या है कि उसमें क्वेश्चन मेरे आए नहीं, परीक्षा में सही हुए नहीं, तो मैंने उसको रिस्क नहीं लिया। पढ़ा था मैंने, 2 महीने पढ़ा था लास्ट में। पूरे 1 साल की किताबें मंगाई थी मैंने, 6-6 महीने की 2, तो उनको पढ़ा था मैंने अच्छे से। 2 बार पढ़ा था किताबों को, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आए नहीं। और आजकल करंट आ भी वैसे ऐसे ही रहा सर। कितना भी पढ़ो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसे पढ़ते हैं ना जिसमें कि जैसे गणित है उसमें से श्योर क्वेश्चन आने हैं और सही भी होने हैं, तो वो पढ़े ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंग्लिश है, हिंदी है, भूगोल है, और पॉलिटी का भी आजकल कुछ अता पता नहीं है, कहीं से भी आता है, कुछ भी आता है। लेकिन अब छोड़ तो नहीं सकते ना, पढ़ना तो पड़ेगा सारा। और कई बार ये भी होता है मैडम कि जो अपन जिसको हार्ड समझते हैं वहाँ से क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब जैसे मेरे साइंस के गलत हो गए, ये देखो आप, और पॉलिटी के सारे सही हो गई। तो मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे तो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो गलत होते हैं, और जो स्टैंडर्ड के आते हैं वो सही हो जाते हैं, इसलिए मैं पीछे रह जाती हूँ। आप ओवर एक्साइटमेंट में करते हो मैडम, गलतियाँ कर देते हो। इजी क्वेश्चन आता है ना, वो गलत होते हैं मेरे हर बार। ये तो भाई गलत तो गलत ही है, चाहे इजी और वो मार्क्स तो वही है, चाहे आप हार्ड में स्कोर करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो वही हर आप स्कोर करोगे ना वही है, सारा सब कुछ है वो स्कोर ही है। सही बात है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो संदीप ये पूछते रहते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें फर्स्ट पेपर के लिए। भाई सेकंड पेपर है उसमें तो जैसे अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, कोर्स भी चल रहे हैं, नोट्स हैं, तो वो अब तक ठीक रहे हैं, तो अब आगे का तो कोई क्या कह सकता है। हाँ लेकिन फिर भी वो पढ़ने तो कवर करने में मेरी समझ में ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं आती है। लेकिन इनको क्या है कि फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो सुमित्रा पूछ ले तू भी। हाँ इस बार पढ़ाई खूब की है। हाँ इसके अलावा और भी तो है ना, साइकोलॉजी है, आईसीटी है, वो ये सब है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। मैं ये पूछ रही हूँ दोनों सब्जेक्टों का कैसे टाइम मैनेज करेंगे, पहले तो ये बताओ। अब मतलब 20 दिन बचे हैं लास्ट के, मतलब 25-20 दिन बचे हैं, तो इसमें हमें थोड़ी पढ़े या क्वेश्चनों को हल करें? एक बोले PQI वाले क्वेश्चन आते हैं। सही स्ट्रेटजी है। आप शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक सिर्फ रिवीजन करो, थोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ उसके बाद आप टेस्ट दो फुल लेंथ। अब जैसे सर के भी फुल लेंथ चालू हो गए आने, वो दो आप, वहाँ से आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी। वैसे तो टेस्ट आपको 6 महीने पहले से चालू कर देने चाहिए। टेस्ट वाला टाइम गया वो पहले है, क्योंकि अब तो थोड़ी पढ़ने वाला जल्दी वाला है। क्यों
लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी ना मैडम, क्योंकि लास्ट में आप गलतियां कम करोगे अगर आपने टेस्ट दिए तो। ना टेस्ट तो वैसे दें, जितना टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट दें, टॉपिक पढ़ा उतना टेस्ट दें। और अगर आप ऑफलाइन आके देते हो वो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट, क्योंकि Offline मैं तो दे नहीं पाया। ऑफलाइन में आप बैठ के OMR भरते हो, उसमें गलतियां बहुत कम होती हैं और एग्जाम हॉल में फिर गलतियां रिपीट नहीं होती। इसका फ़ायदा मिलता है वास्तव में, आप ट्राई करके देखना कभी। अगर आप ऑनलाइन भी दे रहे हो ना तो आप घर कॉपी में OMR खुद बना सकते हो, 1 से लेके 75 या 150 तक क्वेश्चन लिख के, फिर इसमें मैं ये करूँगा बी करूँगा ऐसे करके। तो ये सर, और हिस्ट्री के लिए कोई बुक्स वगैरह बताओ। हिस्ट्री के लिए मैंने खुद नोट्स बनाए थे, मैं एक पढ़ के, कहीं यूट्यूब पे मदद ली थी, और पीछे मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की हुई थी मेरी, वो नोट्स मेरे काम आ गए थे, फिर मैंने उनकी प्रैक्टिस की खूब। क्योंकि हम तो हिंदी से हैं तो साइंस वगैरह तो साइंस हार्ड नहीं है मैडम, छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप NCERT किताबें पढ़ो, बहुत आसान है। क्वेश्चन वाले पीछे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम तो, हैं तो PYQ तो आते नहीं है ना आजकल, सारे RPSC नहीं बनाती है, थोड़ी पढ़ते सारे हैं, question लेकिन नहीं बनाती हाँ, है। पढ़ते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं कि हो जाए, लेकिन वही है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप NCERT पढ़ोगे ना आपको सच में फायदा होगा। मैंने रीट की तैयारी की थी, तब भी मैंने RBSC NCERT किताबें पढ़ी थी, वहाँ से बहुत क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, ज़्यादातर सही हुए थे ये मानो आप। अब मैथ है, मैथ कितना ही पढ़ लो, क्योंकि बेस ही कमजोर है हमारे, तो गुणा भाग वह भी को नहीं आवे हैं, तो अब कब कितना ही पढ़ लो हैं, तब ये सोचा मैथ ने अब तो को नहीं आवे, तो बिन टाइम ने नाटक मैनेज करा है, तो हिस्ट्री में मैनेज करा, SST में मैनेज करा, कि साइंस में मैनेज करा है, तो हाँ, तो वो हो जाएगा। आप ऐसे करो जैसे आपको ये लग रहा कि ये मुझसे होगा ही नहीं, तो फिर उस दूसरे वो एक और सब्जेक्ट चुनो जिसमें आप ये करो कि इसमें गलत नहीं करेंगे। तो पिछली बार तो मेरे 45 सही हुए थे, इस पिछली बार मैं रह गई मैं, है तो अब की बार प्रयास करो मैडम, अब की बार हो जाएगा आपका। थोड़ा आप पैनिक मत हुआ करो, हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में पैनिक हो जाते हैं ना, तब जानबूझ के आते आते भी गलतियां हो जाती हैं। मेरे साथ हुआ था, मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था, तब अच्छी तैयारी थी, लेकिन पहले 8-10 क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गए, फिर वहीं पे मेरा मनोबल डगमगा गया और सारा पेपर खराब हो गया। तो यही है। और हिंदी में थोड़ा, हिंदी में और बता दो। हिंदी में मैडम कहाँ पे बताऊँ, बताओ क्या दिक्कत है आपको? हिंदी में ये साहित्य के लिए बता दो थोड़ा। साहित्य के लिए देखो, मैंने क्या किया था, मैं हिंदी साहित्य पहली बार पढ़ा था जीवन में, ये मेरा प्रथम प्रयास ही था। तो इसके लिए मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा था। जैसे हर रोज़ मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ता था, सिर्फ 2, आधे घंटे पढ़ता था, 1 घंटे जितना भी है, लेकिन सिर्फ 2 पेज। उसके बाद जितना भी टाइम बच गया उसमें पीछे का रिवाइज करता था। नेक्स्ट डे फिर से 2 पेज, 2 खड़े पेज, यानी 4 हो गए वो। ऐसे करके पढ़ता था मैं छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर क्या है कि जोर नहीं आता आपको, आप एक दिन 10 पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन वो भूल जाओगे 10, आगे के 10 पढ़ोगे तो पीछे वाले 10 बोलोगे। और अगर 2 ही पेज पढ़ते हो ना तो पीछे वाले इतनी बार रिवीजन हो जाएंगे कि वो दिमाग में रहते हैं फिर। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो सब पूछ लिया, और कोई पूछना चाहे तो? भाई कहने का मतलब ये है कि पढ़ना पड़ेगा, इसका तो कोई शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं। भाई संदीप ने देखो नौकरी करते करते भी 7 घंटे निकाले, अपन सारा काम करते हुए भी 7 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसमें आपको मैनेज आपको करना पड़ेगा। और अब तो परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो इसमें आप जितना रिवाइज कर सको, जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व कर सको, वो अपना एक टाइम टेबल, सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है, सबको अपने आवश्यकता अनुसार, यानी जहाँ अपेक्षित है वहाँ आप टाइम दें, उसके अकॉर्डिंग दें। ये नहीं किसी की नकल नहीं करनी है, देखा देखी नहीं करनी है। तो संदीप, और आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स से, उनसे? और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कई बार क्या है कि जो बंदा सफल हो जाता है ना, आप सीधा ये सोचते हो कि उसके नोट्स कॉपी करवा लेते हैं। नोट्स आपके भी बहुत अच्छे हैं, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। अब मेरे पास सिलेक्शन होने के बाद सर इतने कॉल आ गए, नोट्स दे दो, हाँ, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। मैंने कहा कि सर आप भी सर से पढ़ रहे हो, मैं भी सर से पढ़ रहा हूँ, फिर मेरे में नोट्स में अलग क्या है? लेकिन नोट्स तो वही कह रहे हैं कि कॉपी करवाएंगे, आप ही के चाहिए। हाँ, वो थोड़े शुभ हो गए ना। हाँ, तो ये अब मेरी तो इच्छा थी सर ऑफलाइन पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आ नहीं पाया क्योंकि एक तो इतनी दूर ड्यूटी थी, हाँ, फिर वहाँ से फिर नौकरी के साथ संभव नहीं हो पाता। संभव नहीं था। मैंने ऑनलाइन की थी सर से। ऑफलाइन के लिए मैं आया था जब मध्यावधि अवकाश होता है ना, दीपावली की छुट्टियाँ होती हैं, तब मैं आया था 1-2 दिन सर के पास। ऑफलाइन क्लासें ली थी, फिर जब स्कूल वापस खुल गई तो मैं वापस चला गया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, ऑनलाइन पढ़ाई की फिर। और टेस्ट सीरीज भी ली होगी शायद? हाँ, टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज थी मेरे पास सर की, प्रैक्टिस वहीं से की। इसके अलावा
प्रीवियस ईयर की बुक भी आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास यूथ पब्लिकेशन वाली थी, वो सभी के पास होती है वैसे, तो उससे आप प्रैक्टिस करो, आपको वास्तव में फ़ायदा होगा। संदीप ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। अब तैयारी में जुटना है और हमें भी इस बार सिलेक्शन लेना है और यहाँ इंटरव्यू देना है। तो संदीप, हम सभी मिलकर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।